नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना बिहार में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। 25 फरवरी का दिन बीजेपी और महागठबंधन दोनों के लिए निर्णायक दिन होगा। यह दिन दोनों के लिए शक्ति प्रदर्शन का दिन है, क्योंकि महागठबंधन 7 पार्टियों के साथ पूर्णिया में रैली कर रही है, तो वहीं अमित शाह वाल्मीकि नगर और पटना में रैली करने जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में दोनों सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के सामने अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका है, यानी कि परीक्षा भी उसी दिन होगी और परिणाम भी उसी दिन आ जाएंगे। जिनकी सभा में सबसे ज्यादा भीड़ होगी, समर्थन होगा, उसे बिहार के लिए मजबूत माना जा सकता है। ऐसे में दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से जन समर्थन से लेकर भीड़ जुटाने तक की तैयारी चल रही है। तो वही आरजेडी चीफ लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य काफी दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। पहले तो वो अपनी किडनी डोनेट करके लालू यादव को एक नई जिंदगी देकर सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी रही, और अब एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से ट्विटर पर अप्रत्यक्ष तौर पर मोर्चा संभाल लिया है। रोहिणी आचार्य एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोल रही है। कभी वो तेजस्वी की तस्वीरों को शेयर करके बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है, तो कभी किसी और तरीके से। ताजा मामले में उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी को दंगा भड़काने वाली पार्टी बताया है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया कि दंगा भड़काना जिसकी फितरत है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर है। हर जिले में जाकर योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की शासन और प्रशासन पर पकड़ ढीली हो गई है। वो समाधान यात्रा कर ले, लेकिन उससे कोई फायदा लोगों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह खास लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। जब भी कोई अपनी समस्या लेकर उनके पास जाना चाहता है तो उसे पहले ही रोक दिया जाता है, इसीलिए वह जमीनी हकीकत नहीं जान पाते हैं। वहीं सुपौल में अधिकारियों की मनमानी से किसान परेशान है। पीड़ित किसानों का कहना है कि धान की बिक्री को लेकर सरकार की गलत प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से वे लोग परेशान हैं। किसानों की धान सही समय पर सही तरीके से खरीद नहीं हो पाती है। किसानों का कहना है कि सभी किसान और जनता के दिए गए टैक्स के रूप में रुपए से सभी को सैलरी मिलती है, इसके बावजूद किसानों को परेशान किया जा रहा है। सर जैसे मेरा धान दिए हम सर 1 केजी धान में से मेरा 100 ग्राम जो है 100 नहीं 150 ग्राम निकाल दिया गया, काट लिया गया। वो कि मतलब ये कह के कि आपका उसमें नमी है या उसमें आपका खखरी है, जिसको बोला जाता है कि जिस धान में बीज नहीं है। सर दिक्कत ये है सर कि धान जब मेरा तैयार हुआ तो सबसे पहले तो अनिल गुप्ता से बात किया। हम डीसीओ है, हम पैक्स को क्यों चीनेंगे? पैक्स तो हमारा पंचायत का है, वो अपना काम करता है, उसकी पद्धति अपना है सर। हमने वरीय पदाधिकारी को किया कि मेरा धान तैयार है, आप ले लीजिए। वो कहते हैं कि अब तुम धान कितना उगाए हो जो बेच रहे हो, क्योंकि मेरा इससे पूर्व 2 टेलर धान जो है 302 पैकेट 2 टेलर में बिक चुका था। तो हमने बोले भाई मैं जॉब छोड़ के मैं खेती करने आया हूँ, आप अपना डाटा त्रिवेणीगंज से निकलवा लो। यदि आप एग्रीकल्चर में और डीसीओ हो और जिले में काम करते हो, एक आईएएस हो, यदि पढ़ाई लिखाई कराया गया है, तो सबसे पहले डाटा आपके पास होनी चाहिए कि कौन खेती कर रहा है, कौन पढ़े लिखे है, कौन नहीं पढ़े लिखे, उनके पास क्या डाटा होनी चाहिए, उनसे हम कैसा बात करें। जमीन आपके पास है कि नहीं? यही तो सबसे भाग है कि सर जमीन नहीं था तो उत्पादन हम कैसे? हम उसको चैलेंज दिए कि डीसीओ साहब आप आइए जमीन पर, धरातल पर जो पंजाब में खेती होती है, मैं यहाँ के किसानों को मोटिवेशन देके यहाँ उत्पादन करवा रहा हूँ वो चीज़, बशर्ते आप लोग के कोऑपरेशन नहीं हो रहा। क्योंकि आप पढ़ के मलाईदार जो है ना आपकी, हमको तो लगता है ये सब सारे बीपीएससी का जो लीक पेपर है ना उसी के थ्रू आया हुआ अफसर है। दरभंगा में वैलेंटाइन डे मनाना युवक पर भारी पड़ गया। युवक को ये हरकत इतनी महंगी पड़ गई है कि पुलिस ने उसे हवालात में बंद कर दिया। स्कूटी सीख रही एक युवती से 2 लफंगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवक के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने युवती को आई लव यू तक बोल डाला, जिसके बाद युवती के परिजनों ने दोनों लफंगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की कार्रवाई कर रही है। वो हम लोग का पता चला है कि वो लड़की पिलवार लेकर के जा रहा था, उसी को 2-3 लड़का था, कुछ बोल दिया, इसलिए उसको थाना ले गए। हम इसकी पूजा करवाए हैं, हम यहाँ पे करे, मेरे तीनों बच्चा यहाँ पे घूम रहे हैं। वो लड़का आई लव यू बोला, हमने नहीं सुना, मेरे बेटा ने सुना है,
मेरा बेटा हाथ दे रहा है, मम्मी मम्मी उसको रोको। हम नहीं कुछ समझे, हम गाड़ी टर्न कर रहे थे, वो लड़का उधर से आते हुए क्या कह रहा है, चलो फिर से उस लड़की को वो करते हैं। बिहार की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।